ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ जी की जय। बगलामुखी मात की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। जय हो। जय गुरुदेव। आज का मेरा टॉपिक है स्टिल कंटिन्यूइंग काल भैरव। अभी अभी काल भैरव अष्टमी गई है, तो थोड़ा बहुत उसी पे अभी मैं फॉलो अप करना चाह रही थी। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि काल भैरव जी और हनुमान जी, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी लोग बहुत सिमिलैरिटीज भी पाते हैं हनुमान जी और काल भैरव जी में। तो आज मैं थोड़ा उस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। आज हमारे यहाँ अभी भी शनिवार चल रही है, सैटरडे है। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी के बारे में भी थोड़ा कुछ बोलूं, और आगे के लेक्चर्स में और ज्यादा हनुमान जी का भी लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी पोस्ट करूं। परंतु आज का जो टॉपिक है वो मेनली मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि हनुमान जी और काल भैरव जी में क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या हनुमान जी के साधक काल भैरव जी की साधना कर सकते हैं। और कई लोग काल भैरव जी के नाम से भयभीत हो जाते हैं, और अभी भी हमारे समाज में काल भैरव जी और काली और माँ बगलामुखी ऐसे तंत्र की महाविद्याएं, इनको लेकर बहुत ही ऐसे विचित्र और भयानक स्वरूप दिखाए जाते हैं हमारे समाज में। तो अगेन मेरा यही प्रयास है कि जितना मैंने मेरे गुरुजी से सीखा है, मैं आप लोगों तक उसको बांटूं, और थोड़ा बहुत ज्ञान देने का बहुत ही मैं एक निम्न माध्यम बनूं गुरुजी के चरणों में। और तंत्र का जो विभत्स स्वरूप हमारे समाज में दिखाया गया है, उसका जहां जहां हो सके मैं खंडन करूंगी, और जहां जहां हो सके उसको सात्विक रूप में आप लोगों तक लाने का प्रयास करूंगी। तो क्योंकि आज हमारे यहाँ शनिवार है, आज हनुमान जी का दिन है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा हनुमान जी के बारे में बोलूं, और हनुमान जी और काल भैरव जी की जो विशेषताएं हैं और दोनों में जो सिमिलैरिटीज है उस पर थोड़ा चर्चा करूं। वैसे तो मैं बगलामुखी पे बोलने वाली थी एक्चुअली, लेकिन शायद हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं और काल भैरव जी अभी तक मुझे पकड़ रखे हैं कि नहीं, अभी भी मैं हूँ, अभी बगलामुखी पे मत जाना, मेरे बारे में थोड़ा और बोलना है तुम्हें। तो चलिए, कोई बात नहीं, जैसे जैसे ईश्वर प्रेरणा देते हैं मैं वैसे वैसा बोलने का प्रयास करूंगी। तो एक बात मैं ये कहना चाहती कि हनुमान जी हर घर में, हमारे हर सनातन हिंदुओं के घर में हनुमान जी की हनुमान जी का कुछ ना कुछ विग्रह तो मिलता ही है। हनुमान जी का या तो आपके घरों में छोटा सा विग्रह होगा, या हनुमान जी का एक छोटा सा फोटो होगा। और हनुमान जी की पूजा आराधना हम बचपन से करते आ रहे हैं। हर घर में हनुमान चालीसा बहुत ही कॉमन है। मैं बचपन में हर सैटरडे, मेरी माता और मेरे पिताजी हमको एक नियम बना रखा था हम लोगों के लिए कि हर सैटरडे हनुमान मंदिर जाना है, और हम लोग 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते ही थे। और कभी कभी बहुत ज्यादा भी पढ़ते थे, डिपेंड्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो 21 बार भी पढ़ना होता था। लेकिन ये हमारा नियम था घर में, एज वी वर ग्रोइंग अप, कि हनुमान सैटरडे हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, मोस्टली सैटरडेज हम लोग चलकर, काफी दूर था वो हनुमान मंदिर, जरूर जाते थे, और वहां पर 11 राउंड हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या जो कुछ भी हो सके हम लोग वो करके ही घर आते थे। तो मैं इसका ये बताना चाह रही हूँ कि हनुमान जी को हम लोगों ने इतना सरलता से, हम लोगों ने अपने घरों में उसकी विधिवत बहुत ही पूजा कई जनरेशन से करते आ रहे हैं। हमने किया है, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, सब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और कहीं कहीं किसी को कोई भय कभी नहीं रहा है कि बहुत ही इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सनातनी लाइफ कि हनुमान जी की पूजा है, या हनुमान जी का बजरंग बाण है, या हनुमान जी का पंचमुखी हनुमत कवच है, ये कई घरों में किया जाता है। और अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हनुमान जी के सब दीवाने हैं, और एक तो शनि भगवान का भी भय थोड़ा रहता है, तो उसके लिए भी बहुत लाइन होती है। लेकिन हनुमान जी को बहुत ही हम लोग ने बहुत आसानी से अपनाया है। कहीं कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कभी कोई प्रश्न नहीं होता है कि क्या हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, या क्या हनुमान जी को घर में बिठाना चाहिए, क्या हनुमान जी की साधना करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं।
हनुमान जी की साधना सबके लिए ओपन है, हर कोई हनुमान जी की साधना का अधिकारी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि महिलाएँ हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती, तो हमारे गुरुजी ने तो हमको पूरा परमिशन दे रखा है, ऐसा तो नहीं है कि महिलाएँ हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती है। तो अगेन चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, हनुमान जी के साधना जनरली सबके लिए। हाँ, ऐसे कुछ अनुष्ठान होते हैं जैसे 40 दिन के हो गए या जो लंबे-लंबे अनुष्ठान चलते हैं, उसमें महिलाओं का जो नॉर्मल हमारा जो साइकिल जो होता है, उसकी वजह से हमारा अनुष्ठान में थोड़ा ब्रेक होने के चांसेस डेफिनिटली होते हैं। कुछ-कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो महिलाओं को नहीं दिया गया है, व्हिच इज़ अगेन आई मीन देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, बट ऐसा नहीं है कि महिलाएँ हनुमान चालीसा नहीं कर सकती है। हनुमान जी सारी महिलाओं को अपने माता रूप में ही देखते हैं, माता स्वरूप में ही वे सबको सम्मान देते हैं, तो हनुमान जी की साधना डेफिनिटली सबके लिए ओपन है। तो गोइंग बैक, तो हनुमान जी की साधना हम करते आ रहे हैं, कहीं कभी कोई भय नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार काल भैरव की साधना भी, भैरव की साधना भी घरों में होनी चाहिए, मंदिरों में होनी चाहिए, और भैरव का जो हम स्वरूप समझ लें, ये समझे कि, और बहुत लेक्चर्स दे चुके हैं कि वे कहीं भी भय या ऐसे भयानक अपने भक्तों के लिए नहीं है। जैसे हनुमान जी है, वे भीष्म रूप या वे भयानक रूप अपने शत्रुओं के लिए धारण किया था। क्या वो माता सीता के सामने भयंकर बन के गए थे? नहीं, माता सीता के सामने तो वो छोटे से चूहे के जैसे हो जाते हैं, राइट? वे माता सीता के सामने कोई बहुत बड़ा एकदम भयंकर रूप धारण करके नहीं गए थे। तो वो जहाँ वे अपने इष्ट के प्रति, वे अपने भक्तों के लिए वे बहुत ही सौम्य हैं, लेकिन जब रावण के सामने उनको खड़ा होना था, तब वो क्या बन गए? तब वो रियली आई मीन देन ही वाज़ द हनुमान, तब वो अपना एक विराट रूप धारण करते हैं हनुमान जी। तो जहाँ शत्रु मर्दन की बात होती है, वहाँ और जहाँ जिस सर्कमस्टेंसेस की बात होती है, वैसे वहाँ देवता वैसा वो स्वरूप ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे काल भैरव जी भी हैं। जब भक्तों के लिए होता है तो वो बहुत ही भक्त वत्सल है, लेकिन जहाँ पे शत्रु संहारक या ऐसे भीषण ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस या ऐसे कोई सिचुएशन हो, तब वो अपना भयानक स्वरूप धारण करते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी हमको बहुत पूजनीय हैं, जैसे हनुमान जी की हम साधना करते हैं, वैसे ही हमें भैरव जी की साधना बिल्कुल संशय रहित होकर करनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि क्या हम घर में कर सकते हैं, क्या हम गृहस्थी वाले कर सकते हैं, क्या हम सबके लिए ओपन है। और हम तो ये सात्विक मार्ग वाले हैं, तो इसमें अ, यू नो गिरने का चांसेस बहुत कम है। तो उसमें कोई भय नहीं है। जब तक आप लोग सात्विक मार्ग में हैं, जब तक आप लोग अच्छी मनोकामनाएँ से किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं या किसी के प्रति, किसी के खिलाफ कुछ ऐसे साधना या अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, तो एकदम मतलब निसंशय होकर, निर्भय होकर हनुमान जी और भैरव जी की साधना में अग्रसर रहें। आज का मेरा टॉपिक है हनुमान जी और भैरव जी की सिमिलैरिटीज़। अ, हनुमान जी का जो तंत्र स्वरूप है, वो अगर आप पंचमुखी हनुमत कवच, कभी भी अगर आपने पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ा है या कभी अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, हमारे घर में हम बचपन से ही हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें हनुमान जी के ऐसे कई स्वरूप हैं, वे पंचमुख हैं, उनके 5 मुख हैं, अलग-अलग डायरेक्शंस में हैं, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण और ऊर्ध्व है। तो अलग-अलग डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली पंचमुखी हनुमान जी ने अलग-अलग स्वरूप धारण किया है, और जैसा-जैसा स्वरूप धारण किया है, हर डायरेक्शन के हिसाब से वे अलग-अलग क्रिया या कर्म कर रहे हैं। कहीं वे शत्रु संहार कर रहे हैं, कहीं वे नागों के विष का शमन कर रहे हैं, कहीं वे भूत-प्रेत का दमन कर रहे हैं। तो ऐसे अन्य ऐसे ऐसे अलग-अलग डायरेक्शंस के डिपेंडिंग हनुमान जी ने ऐसे स्वरूप धारण किए हैं, जिन्हें हम पंचमुखी हनुमान कवच में समझ सकते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ मैं थोड़ा शुरू करना चाहूँगी। तो सबसे पहले पंचमुखी हनुमान कवच में जो आता है, पूर्वतु वानरम कोटि सूर्य समप्रभम। क्या इसका अर्थ है? यह अर्थ ये कहलाना चाह रहा है कि जब वे पूर्व में वानर रूप में हैं, तो वे कोटि सूर्य समप्रभम, कोटि-कोटि सूर्य के समान वे भासित हो रहे हैं। एक सूर्य कितना पूरे विश्व को प्रकाश देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोटि सूर्य किस प्रकार, कैसे वे भासित हो रहे होंगे। शायद हमारी आँखें हम नहीं देख पाएँगे पंचमुखी जी को, अगर इस रूप में हमारे सामने आएँगे। तो ये सब जो का थोड़ा उग्र रूप में, जब पंचमुखी जी का वर्णन रामायण में भी आता है, जब अहिरावण का वध करना था, तब हनुमान जी ने पंचमुखी का रूप धारण किया था। वैसे तो वो एक मुखी रहते हैं, लेकिन पंचमुखी अगेन
जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस होता है, जैसी जैसी परिस्थितियां आती है, वैसे वैसे हनुमान जी अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो इस केस में जब अहिरावण का वध होने वाला था, तब पंचमुखी जी तब हनुमान जी ने 5 मुख धारण कर अहिरावण जी का वध किया था। तो पूर्व तो वानरम वक्त्रम कोटि सूर्य समप्रभम, जो पूर्व में जब वो पूर्व दिशा में है और जब वो वानर रूप में है, तब वे कोटि कोटि सूर्य के प्रभा से भासित हो रहे हैं, मतलब कितना चमक रहे हैं। और हमारे काल भैरव जी क्या है, मैंने ये इसके बारे में काल भैरवाष्टकम, बहुत ही सिंपल काल भैरवाष्टकम है, आप उसी को पढ़िए और समझिए। वो क्या है हमारे काल भैरव जी, भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम। वे क्या है, वे भी भानु कोटि है, कोटि कोटि भानु के की तरह वे भी भासित हैं, वे भी कोटि कोटि भानु के प्रभा से युक्त है, मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हमारे काल भैरव जी भी प्रकाशमान है या भासित हो रहे हैं। तो दोनों हनुमान जी और काल भैरव जी, ये दोनों ही कोटि कोटि सूर्य के समान, बहुत ही मतलब इतना उन्होंने अपनी अंदर शक्ति या ऊर्जा धारण कर रखी है कि वे कोटि कोटि सूर्य के समान भासित हो रहे हैं। दूसरा आता है उसी पूर्वतु वानरम कोटि सूर्य, दूसरा आता है दंष्ट्रा कराल वदनम भ्रिकुटी कुटी भ्रिकुटी लेक्षणम। तो दंष्ट्रा कराल वदनम, दंष्ट्र यानी दांत, कराल यानी बहुत ही भयंकर, बहुत ही मतलब भीषण स्वरूप। तो जब हनुमान जी भी जब बहुत ही उग्र रूप में आते हैं, स्पेशली बहुत तंत्र की ऐसी साधनाएं हैं जो हम लोग हनुमान जी के उग्र रूप का साधना या उग्र रूप की साधनाएं करते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ ऐसी साधनाएं आती हैं जिसमें हम उनके उग्र स्वरूप को ध्यान करते हैं और उनके उग्र स्वरूप के हिसाब से उनकी साधनाएं की जाती है। वो अलग पद्धति है। जो नॉर्मल घरों में हम लोग करते हैं वो बस हनुमान चालीसा या ओम हन हनुमते नमः, ये सब बेसिक मंत्र है और करते रहना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है, सबके लिए ओपन है। तो ये सब कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए कि क्या मैं ये मंत्र कर सकती, जो आपके घरों में सदियों से चलता आ रहा है उस पे आप लोग डाउट नहीं करिए। ये बहुत ही मतलब आजकल बहुत ये जो हो रहा है ना कि ये करे या नहीं करे, या ये सब नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी तरह से आप लोग भगवान के सामने दिया बत्ती पूजा करें, मतलब करते रहें, ये सब संचय नहीं होना चाहिए। अगर आपके माता पिता करते आ रहे हैं, दादा दादी करते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं, बजरंग बाण करते आ रहे हैं, कुछ कई घरों में तो काली पूजा की जाती है, बंगालियों के घर चले जाएं काली पूजा की जाती है, तो उनके उनके घरों में कभी कोई भय या संशय नहीं होता, वे काली को माँ के रूप में देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आने के। हाँ, तंत्र की ऐसी कुछ साधनाएं हैं जो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें गिरने के चांसेस और रेपरकशंस, मतलब नेगेटिव रेपरकशंस होने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, तो गोइंग बैक टू अवर हनुमान जी, तो दंष्ट्रा कराल वदनम, कि वे भी बहुत कराल दंष्ट्र वाले हैं, उनके भी दांत बहुत ही तीखे और नुकीले और बहुत ही भयानक है कि उनके दंष्ट्र देख कर ही शत्रु आपके उनके सामने नहीं आएंगे, मतलब शत्रु इतना भयभीत हो जाएगा कि वो आपको कहीं भी किसी प्रकार का आपको कोई भी ऐसा व्याधि या कुछ भी आपको नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, और हमारे ये जो है काल भैरव जी, हाँ हमने क्या उनके बारे में सीखते आ रहे हैं। और अगर आप चित्र भी देखेंगे काल भैरव जी का, तो जनरली बहुत ही प्रोट्यूडिंग टीथ या बहुत ही कराल दंष्ट्र ऐसा दिखाई देता है। तो हमने ये पढ़ा था काल भैरव कराल दंष्ट्र मोक्षणम, मतलब वो कराल दंष्ट्र वाले हैं ही, फिर भी वो मोक्ष दे देते हैं। तो कोई भय की बात नहीं, हमारे हनुमान जी भी कराल दंष्ट्र वाले हैं और हमारे भैरव बाबा भी कराल दंष्ट्र मोक्षण, अरे इतने भयंकर होके भी वो आपको मोक्ष देने के लिए तत्पर है, तो क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब करो यार, बिंदास करो काल भैरव जी के साथ। तो दंष्ट्र तो वो उनके लिए रख के रखे हैं जिनको अब जैसे कोई बिल्ली हो गई, या कोई ऐसा शेर हो गया, अरे उनके भी शेर को देख लीजिए, उनके भी दांत बड़े दिखाई देते हैं, जब शेर दहाड़ता है तो वो कितना कितना डरावना लगता है, और उनके दांत कैसे होते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति कैसा होता है, क्या वो शेर अपना वही कराल दंष्ट्र अपने बच्चों के सामने भी रखता है? नहीं, बच्चों को तो इतना वो ऐसे मखमल की तरह पकड़ेगा वही शेर या शेरनी कि पता नहीं उसके दांत कहाँ गायब हो जाते हैं। तो अपने बच्चों और अपने प्रियजनों के लिए उनके दांत सब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। वे दंष्ट्र या वो जो भयानक रूप है वो किसके लिए है, वो अपने भक्तों के, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है। तो वो जब गर्जना करते हैं या वो कुछ ऐसा अघोर रूप दिखाते हैं, मैं यहाँ शेर की बात कर रही हूँ, या वो जब अट्टहास लगाते हैं या वो जब दहाड़ करते हैं,
तो वो बाकी जानवरों को दूर रखने के लिए करते हैं कि हमारे टेरिटरी में मत आना, क्योंकि ये मेरे यहाँ गण बैठे हैं, ये मेरे यहाँ भक्त बैठे हैं, मेरे यहाँ सारे मेरे पुत्र, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरे यहाँ छोटे से कब्स बैठे हैं। हमारे यहाँ बेयर्स बेयर्स बहुत है, बेयर्स का बहुत ये रहता है, अरे ग्रिजली बेयर हो गया तो ब्लैक बेयर है, तो बहुत बहुत डर डर मचा रहता है। लेकिन जब वही बेयर बेयर यानी भालू, जब वही भालू, उनके भी दांत बहुत ही भीषण और बहुत ही भयानक होते हैं। अगर अगर किसी भालू यहाँ के जो होते हैं बहुत ही रियली भयानक होते हैं। तो लेकिन हाँ, अगेन, तो भालू जो यहाँ पे हम इनको मामा बेयर भी बोलते हैं, कि जब कोई मदर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ हम लोग यूएस में बोलते हैं ओ लाइक अ मामा बेयर, लाइक अ मामा बेयर। मामा बेयर मतलब वो अपने बच्चों का इतना प्रोटेक्शन करती है, मतलब शी एकदम, मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने बच्चों के लिए। यहाँ तक हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई भालू है और वो अपनी माँ है, और अगर अगर वो अपने बच्चों के साथ है, तो उसके करीब ना जाए, उससे दूर रहे, क्योंकि ये जो बेयर्स होते हैं या जो भालू होते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा फियर्स एंड एक्स्ट्रा लॉयल एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, और उनके दंश भी बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक होते हैं। तो अगर आप कहीं से अनफॉर्चुनेटली संपर्क में या बहुत ही क्लोज विसिनिटी में आ गए किसी बेयर के, तो बहुत ही, मतलब तब तो भगवान ही बचाए, क्योंकि वो आपको नहीं परेशान करना चाह रही, वो अपने बच्चों की रक्षा या बच्चों की संरक्षण करना चाह रही है। तो उसके डिफेंस में जनरली जब जानवर कभी कभी अटैक करते हैं, तो वो अपने संरक्षण के लिए और अपने परिवार के संरक्षण, डिफेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है। वो अटैक इंस्टिंक्ट के लिए आपको नहीं अटैक कर रहे, वो डिफेंस इंस्टिंक्ट के लिए आपको अटैक कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, अटैक और डिफेंस में बहुत ही डिफरेंस है। जब हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, डिफेंस एक मैकेनिज्म होता है, नॉट ऑलवेज अटैक। तो जैसे हम और भी जीव जंतुओं में देखते हैं कि वे बहुत ही भयानक दिखते हैं, और लेकिन वो जो गर्जना कर रहे हैं या वो जो अपना भयानक रूप दिखा रहे हैं, वो अपने फैमिली, अपने बच्चों के संरक्षण के लिए कर रहे हैं। वो किसी को कष्ट या पीड़ा पहुंचा, वो आपको देखना भी नहीं चाहते एक्चुअली। जानवर ह्यूमंस को नहीं देखना चाहते, वो उनके संपर्क में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम ह्यूमंस है ना, हम इतने रेस्टलेस है, हम कभी संतोष होते ही नहीं। हम हमारा हमेशा वो ये रहता है कि अपना तो हम लोग एक्सपैंड कर ही चुके, अब क्या वनों में जा जाके वहां भी पेड़ पौधे काट के अपना टेरिटरी हमको इतना एक्सपैंड करना होता है, और हम अपने घर गृहस्थी में भी सुखी नहीं रहते। हम कहाँ जाएंगे फिर, हम कहीं जंगल में जाएंगे, कुछ कुछ ऐसा, मतलब शांति पाने के लिए उनके टेरिटरी में जाएंगे जहां ऐसे जानवर बहुत ही सुखी आराम से रह रहे। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये जो सबसे भयंकर जो जानवर जो हम है ना, वो ना खुश रहते हैं और ना अन्य जीव जंतुओं को भी खुश देखना चाहते हैं। तो जब हम उनके टेरिटरी में जाने लगते हैं, तब जो ये जो जीव जंतु होते हैं अपना कराल दंश डेफिनेटली यूज करते हैं, वरना उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना खान पान अपना वनों में देख लेते हैं, उनका सब सिस्टम बहुत बहुत ही अच्छा स्केड्यूल से जीते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा क्रॉस करते हैं, तब वो हमको शत्रु भावना से देखते हैं और तब वो हम पर अटैक करते हैं। तो ऐसे ही हमारे भैरव जी हैं कि, और हमारे हनुमान जी हैं, भक्तों के लिए वो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं, भक्तों के लिए वे तुरंत आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वो शत्रुओं का संहार करना होता है, तो दोनों देवता कराल दंश लेकर अगेन मोक्ष देने में तत्पर है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व दिशा की बात करें थी। अब पंचमुखी में और भी कई दिशाएं हैं जैसा मैंने कहा है। तो दूसरा जो एक दक्षिण दिशा में, दक्षिणम वक्त्र नारसिंह, जब वो दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप धारण किए हमारे हनुमान जी, तब वो क्या है, भीषणम भय नाशनम, तब वो क्या कर रहे हैं, वहां पे भय का नाश कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा में पूर्व रूप में हमने सब समझ लिया, अगेन दंष्ट्रा कराल वक्षणम भी भय का नाश ही कर रहे हैं, शत्रु शमन कर रहे हैं, और यहाँ दक्षिण दिशा में भी भय नाशनम कर रहे हैं। और हमारे भैरव जी तो भैरव है ही, इसमें तो और कोई ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वे तो मतलब काल के भी काल महाकाल जी हैं, तो वैसे ही भय नाश हो जाएगा। ठीक है, और हम जैसे जो भक्त हैं, हमको वैसे भी कोई भय नहीं है, क्योंकि हम बहुत चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमको पता है एक साइड हमारे एक हाथ में हनुमान जी है और एक हाथ में काल भैरव जी है, दोनों ही भय नाशन है। तो यार बिंदास रहो, बहुत ही लाइफ इज टू शॉर्ट, जस्ट लिव एंड लेट लिव एंड एंजॉय लाइफ एवरी मिनट एंड लर्न टू स्माइल, बिकॉज माय गुरुजी सेड स्माइल मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन्स स्माइल। ठीक है, लक्ष्मी यानी चेहरे की मुस्कान। और
आई थिंक मैं अभी यहाँ पे पॉज लूंगी। आगे का जो सीरीज आएगा मैं थोड़ा और चर्चा करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और डीप में बोलूँ। तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा विल कंटिन्यू द सेम सीरीज अबाउट सिमिलैरिटीज बिटवीन हनुमान जी एंड काल भैरव, एंड थोड़ा और मैं और भी चर्चा करूंगी। और मंगलवार पे डेफिनेटली थोड़ा बोलूंगी कि जैसे कि आप लोगों को पता है मंगलवार ही हनुमान जी और भैरव जी का दिवस है। तो ऐसी क्या आप कर सकते हैं कि आप दोनों को प्रसन्न कर सके। मंगलवार मंगलवार काली माँ का भी दिवस है, तो मंगलवार बहुत ही पावरफुल डेज होता है। तो मंगलवार को आप गवाए नहीं अपने, जब आप मंदिर जाते हैं हनुमान जी, तो वहां अगर शिव जी या काल भैरव जी की प्रतिमा हो या मूर्ति हो या काली माँ की भी मूर्ति हो, तो आप कोशिश करें कि तीनों देवी देवताओं का पूजा पाठ या कुछ ऐसा करें कि वे आप सभी पर प्रसन्न रहें और आपको आशीर्वाद दें। तो बाकी का जो चर्चा है हनुमान जी और भैरव जी मैं नेक्स्ट सीरीज में बात करूंगी। ठीक है, चलिए। जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।